यह राज्य सरकार की महागठबंधन की सरकार की साजिश थी और वहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से तैयारी की थी, सरकार को यह एहसास हो गया था कि वहाँ भारी भीड़ होने वाली है, तो एक साजिश के तहत 144 हटाया नहीं। सम्राट अशोक जैसे प्रतापी राजा पर देश को गर्व है, बिहार को गर्व है, लेकिन पता नहीं बिहार की सरकार के दिमाग में क्या बात आती है। इतनी नकारात्मक सोच की सरकार हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो सासाराम का दौरा था वो रद्द हुआ, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ये सोची समझी साजिश थी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आप देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले क्या गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार गवर्नर से बात की है? कोई रिपोर्ट मांगी गई है? मोबाइल पीछे पर बंद रहा। आप सासाराम के कार्यक्रम के विषय में पूछ रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष मानवर सम्राट चौधरी जी विस्तृत रूप से आपको कल बता चुके हैं। और चूँकि वहाँ आप देखिए कि वहाँ तो पुलिस भी अनाउंस कर रही थी 144 का कि डीएम के आदेश से। काफ़ी आप लोगों के पास भी वह वीडियो है। हम लोगों को भी जहाँ तक ज्ञात हुआ था कि 144 लगा हुआ है। कल तक 44 लगभग 11-12 बजे तक कोई 144 हटाया नहीं गया था। और माननीय भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान भी करती है, और चूँकि कानून व्यवस्था राज्य के जिम्मे होता है, राज्य सरकार की थी, तो जानबूझकर उसने ऐसा वहाँ वातावरण क्रिएट होने दिया। यह राज्य सरकार की महागठबंधन की सरकार की साजिश थी और वहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से तैयारी की थी, सरकार को यह एहसास हो गया था कि वहाँ भारी भीड़ होने वाली है, तो एक साजिश के तहत 144 हटाया नहीं। कानून के सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि वहाँ हम कार्यक्रम माननीय गृह मंत्री जी का रद्द करेंगे और किया। सम्राट अशोक अखंड भारत को स्वरूप देने वाले इतने प्रतापी राजा के जयंती समारोह के कार्यक्रम को जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने एक साजिश के तहत रद्द करवा दिया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर की कि वह रद्द करे, और जिसके कारण रद्द हुआ। सम्राट अशोक जैसे प्रतापी राजा पर देश को गर्व है, बिहार को गर्व है, लेकिन पता नहीं बिहार की सरकार के दिमाग में क्या बात आती है। इतनी नकारात्मक सोच की सरकार हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हम लोग सुरक्षा में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। बातचीत अमित शाह ने की है, केंद्रीय बल के लाने की बात की है। सर, आपको लगता तो ये इस प्रकार से आज नवादा का कार्यक्रम है, नवादा में वहाँ जिस तरीके से घटना हो रही है नालंदा में और सासाराम देखिए, में, बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप उठाकर देखिए, अगर मार्च महीने के आंकड़े को देखिएगा तो जहाँ 4 दर्जन के आसपास जहाँ रेप हो गया हो, जहाँ मौत और संदिग्ध मौत जहाँ 200 से अधिक हो गया हो, इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक घटना 1 महीने में हुई है। आप सोचिए कि वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है। यहाँ महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार, यहाँ न विकास से उसको मतलब है, न विधि व्यवस्था से है, न बिहार वासियों के जान माल की रक्षा से है, किसी से नहीं। यह सरकार बिल्कुल नकारात्मक हो गई है, नकारात्मक सोच की है। सरकार विधि व्यवस्था को चौपट कर रखी है। अपराधियों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और ऐसे लोग जो साजिश के तहत यहाँ सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं, सरकार को उससे संरक्षण मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी साजिश नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास में, सामाजिक समरसता में, शांति में विश्वास करती है। और अब देखे होंगे कि पूरे देश में 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी और आज देश की स्थिति क्या है, और बिहार की स्थिति तो सबसे ज़्यादा चौपट है। तो अभी आपने देखा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो पहुंचे थे
पटना के मौर्या होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने और मुलाकात करके जब वो बाहर निकल रहे थे तो बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से अमित शाह का जो सासाराम में दौरा था वो रद्द हुआ, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार जो थी उसकी सोची समझी साजिश थी। और भी क्या कुछ कह रहे थे नित्यानंद राय अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।